लेकर आपने एक सवाल आज सदन में किया था और उसका जवाब है कि सूचना एकत्रित की जा रही है। क्या लगता है कि गंभीरता नहीं है, क्योंकि वादे तो बहुत बड़े बड़े रोबोटिक सर्जरी को लेकर। लगातार सदन के अंदर जब भी स्वास्थ्य विभाग के ऊपर चर्चा, चाहे आप बजट पर चर्चा के दौरान लगातार मुख्यमंत्री जी की ओर से, सत्ता पक्ष के विधायकों की ओर से स्वास्थ्य सुविधाएं सुधारने को लेकर और रोबोटिक सर्जरी को लेकर लगातार कहा जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम जो है हिमाचल प्रदेश में उठाया। और रोबोटिक सर्जरी की बात मुख्यमंत्री जी भी कर रहे हैं और सत्ता पक्ष के सभी लोग इसी बात का जिक्र बार बार राग अलाप रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति क्या है ये पूरा प्रदेश जानता है, लेकिन आज मेरा प्रश्न था कि रोबोटिक सर्जरी किन किन मेडिकल कॉलेजेस में सरकार शुरू करने जा रही है और उसके साथ क्या रोबोटिक सर्जरी के लिए आपने डॉक्टर्स, आपने स्टाफ को तैयार किया है, उनको कोई स्पेशल ट्रेनिंग दी गई है। मात्र इतनी जानकारी सरकार से हमने मांगी थी, लेकिन सरकार की ओर से जवाब आया कि सूचना एकत्र की जा रही है। लगातार मुख्यमंत्री जी हर भाषण में हर जगह रोबोटिक सर्जरी की बात करते हैं और कहते हैं कि मैं सारे मेडिकल कॉलेजेस में रोबोटिक सर्जरी जल्दी से शुरू कर रहा हूँ, मशीनें खरीद ली गई हैं, टेंडर प्रक्रिया पूरी हो गई है। लेकिन सदन के अंदर जब हम प्रश्न पूछते हैं, हम भी जानकारी चाहते थे कि कितनी मशीनें खरीदी गई, कितने रोबोट खरीदे गए, कौन कौन से मेडिकल कॉलेजेस में कब से आप इसको शुरू कर रहे हैं, क्या इसके लिए पर्याप्त स्टाफ जो है उनको ट्रेनिंग दी जा चुकी है, उनको तैयार किया जा चुका है, या तैयारी नहीं है तो कब तक बाकी स्टाफ जो है इसके लिए स्पेशल विशेष तौर पर ट्रेनिंग लेकर आएगा। लेकिन सरकार की गंभीरता देखें, सदन के अंदर सरकार का जवाब आया कि अभी सूचना एकत्र की जा रही है और मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मैं सोमवार तक इसका जवाब आपको दे दूंगा। लेकिन हमने ये प्रश्न बहुत दिन पहले, अपना प्रश्न मैंने भी और भी सामान्य विधायकों ने मेरे साथ ये प्रश्न किया हुआ था, लेकिन उसकी सूचना एकत्र करने में सरकार को इतना समय लग गया। मेरा सीधा आरोप है, क्योंकि कट मोशन में भी स्वास्थ्य विभाग पर चर्चा चल रही है। हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाएं चरमराई हैं, मेडिकल कॉलेजेस वो सारे उनकी स्थिति खराब है। मैं अगर मंडी के नेरचौक मेडिकल कॉलेज जो अपने गृह जिला का मेडिकल कॉलेज है उसकी अगर बात करूं तो वो मात्र रेफरल मेडिकल कॉलेज है। वहां पर जब भी मरीज जाता है उसको तुरंत वहां से रेफर करके अब ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स भेजा जा रहा है, क्योंकि अब एम्स हिमाचल में आ गया। लेकिन ऐसी बहुत सी बीमारियां, छोटी छोटी बीमारियां जिनका इलाज नेरचौक में हो सकता है, वो इलाज वहां पर नहीं हो रहा है। मुख्यमंत्री जी सरकार बनते ही वहां पर एमआरआई मशीन लगाने की भी लगातार घोषणा कर रहे हैं, लेकिन अब 3.5 वर्ष का समय होने को आ गया, वहां पर आज तक भी एमआरआई वहां पर नहीं लगी। कैथ लैब की बात हो रही है। सारी स्वास्थ्य सुविधाओं का हाल पूरे प्रदेश में खराब है और इस रोबोटिक सर्जरी को लेकर हमारा ये भी प्रश्न था कि सिंपल सर्जरी और रोबोटिक सर्जरी के खर्चे में कितना अंतर आएगा, क्योंकि हमको ध्यान है कि लेप्रो की सर्जरी भी महंगी होती है और इसी प्रकार से रोबोटिक सर्जरी भी महंगी होगी। क्या ये सुविधा आम जनमानस के लिए, गरीबों के लिए आप शुरू कर रहे हैं? एक तरफ तो आप हिम केयर को बंद करना चाहते हैं, दूसरी तरफ आप रोबोटिक सर्जरी की बात कर रहे हैं और आम आदमी, गरीब आदमी आज परेशान है। लेकिन सरकार बड़े बड़े घोषणाएं, बड़े बड़े वायदे कर रही है, लेकिन सदन के अंदर जब भी हम ऐसी जानकारी चाहते हैं तो सरकार उसकी सूचना हमको नहीं देती है। और आज भी ऐसा ही हुआ कि बड़ा महत्वपूर्ण विषय, प्रदेश की जनता के स्वास्थ्य के साथ जुड़ा हुआ ये प्रश्न था, लेकिन सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने उसके जवाब देने में कहा है कि अभी हमारे सूचना एकत्र नहीं हुई है, सोमवार तक इसकी सूचना हम आपको देंगे। मैं अलका भारद्वाज, प्रिंसिपल गुरुकुल इंटरनेशनल स्कूल कुनिहार। गुरुकुल हमेशा से मानता है कि हर बच्चा स्पेशल है और उसमें सीखने की अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज हैं। हमारे पास डेडिकेटेड स्टाफ है जो कि बच्चों को सिर्फ बुकिश नॉलेज ही नहीं देते, बल्कि उनके ओवरऑल डेवलपमेंट पे काम करते हैं और मॉडर्न एजुकेशन टेक्नोलॉजीज के साथ बच्चों को पढ़ाते हुए उन्हें संस्कार भी देते हैं।
मैं आपको बताना चाहूंगी कि नेक्स्ट सेशन के लिए एडमिशन शुरू हो चुकी है, जिसमें कि इस बार हम ग्रेड नर्सरी से ग्रेड 1 तक नई एडमिशन पे एडमिशन फीस नहीं ले रहे हैं और ग्रेड 2 से ग्रेड 10 तक एडमिशन फीस पर 50% की छूट है। ये आपके बच्चे के लिए एक बहुत ही सुनहरा अवसर है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप आए और एक बार जरूर गुरुकुल इंटरनेशनल स्कूल कुनिहार को विजिट करें। धन्यवाद। Looking for a school that shapes not just students but future leaders? Welcome to Kasauli International Public School, a world-class residential institution where learning goes beyond classrooms. With a strong academic foundation, an advanced curriculum, and excellence in sports and co-curricular activities, we focus on complete development. Nutritious food, a safe boarding environment, and experienced teachers living on campus ensure constant care, discipline, and guidance. Enroll your child at Kasauli International Public School today. Admissions are now open. Give your child the future they truly deserve. Thank you.